जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ष 1961, वर्ष 1962 और वर्ष 1963 से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको हम बता दें कि यहाँ पर हम वर्ष 1951 से वर्ष 2000 तक की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ रहे हैं, जिनसे प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है शुरू से अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित अन्य वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1961 की। तो दोस्तों, वर्ष 1961 की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई है? 1961 में, जिसको क्या बोलते हैं हम नाम भी बोलते हैं, अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1 सितंबर 1961 में हुई है। इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 120 हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो है शीत युद्ध के दौरान रखी गई थी। ठीक, शीत युद्ध के दौरान इसकी नींव कब और कहाँ रखी गई थी? तो इसकी नींव वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित वांडुक सम्मेलन में रखी गई थी। इस समूह या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना में है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ विराज टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर की। ठीक, इनकी वजह से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हो पाई। ठीक, चलिए बात करें हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया में आयोजित वांडुक सम्मेलन 1955 के दौरान रखी गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस समूह की स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ विराज टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही घाना के तत्कालीन प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी नाम को अपना समर्थन दिया था। चलिए आगे बात करें दोस्तों, इसका जो पहला सम्मेलन है कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के कितने देशों ने हिस्सा लिया था दोस्तों? 25 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक, चलिए और क्या है 1961 में और किसकी स्थापना हुई है? तो दोस्तों 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई है। ठीक, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है? 1961 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रताओं को बचाने एवं भेदभाव, यहाँ पर दोस्तों भेदभाव है, भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है? 1961 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? लंदन में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1961 में और किसकी स्थापना हुई है? तो 1961 में दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना हुई है। ठीक, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एनसीईआरटी का उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा को मजबूती प्रदान करना और प्रभावशाली बनाना है। ठीक, तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1 सितंबर 1961 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा को मजबूत व प्रभावशाली बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1961 में और क्या है। तो दोस्तों 1961 में ही यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाया था और अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाने के साथ ही वह विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों? क्वेश्चन से आ सकता है कि विश्व के वह प्रथम व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? कौन है? यूरी गागरिन है। यूरी गागरिन कहाँ से थे तो दोस्तों? तो कहाँ से थे? पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से थे। और ये जो जिस अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे उसका नाम क्या था दोस्तों? वोस्टॉक फर्स्ट नाम था उसका। ठीक, कब गए थे? 1961 में गए थे। ठीक, तो पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी का एक परिक्रमण कब पूरा किया? 12 अप्रैल 1961 में किया। ठीक, इस प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले यूरी गागरिन प्रथम मानव थे। ठीक, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति या मानव कौन है? विश्व के यूरी गागरिन है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1961 में ही गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। ठीक, तो गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब कराया गया? 1961 में।
अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1962 की। तो दोस्तों भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। ठीक, कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। ठीक, तकरीबन 1 माह तक ये युद्ध चला था, जिसमें भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी और भारत की यहाँ पर हार भी हुई थी। ठीक, और यहाँ पर जो है भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। ठीक, और इस युद्ध में भारत और चीन ने अपना हमेशा के लिए जो आपसी विश्वास था वो भी खो दिया था। ठीक, तो हम बात करें दोस्तों 1962 भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को लड़ा गया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध करीब 1 माह तक चला, जिसमें भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और भारत की हार हुई। इस युद्ध के कारण जो सबसे बड़ी चीज़ दोनों देशों ने गंवाई थी वो है उनका आपसी विश्वास था। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना भी हुई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत चीन युद्ध के कारण ही भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया। ठीक, 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। ठीक, तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन का भारत पर आक्रमण होने पर भारत में 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है। पहला लगाया गया है 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा है 3 दिसंबर 1971 को। दोस्तों यहाँ पर 1971 कर लेना, ठीक है, 70 है, 1971 कर लेना। ठीक, तो पहला 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा है 25 जून 1975। ठीक है, 3 आपातकाल हमारे भारत में अभी तक लगाए गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 1962 में और क्या है। तो दोस्तों 1962 में ही ITBP अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई, अर्थात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ठीक, इसके बाद दोस्तों गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश 1962 में बनाया गया। भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 1962 में हुआ। मिग विमानों को लेकर भारत और रूस के मध्य समझौता कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1962 में हुआ। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना कब हुई है? दोस्तों 1962 में हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तुम्बा में है। इसके बाद दोस्तों भारत द्वारा छोड़े गए पहले रॉकेट का नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था नाइक अपाचे। किसके द्वारा निर्मित था? यूएसए द्वारा, अर्थात अमेरिका देश द्वारा निर्मित था, जिसे 21 नवंबर 1963 को तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया या भेजा गया। ठीक, तो 1963 में भारत द्वारा छोड़े गए पहले रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? नाइक अपाचे है, जो यूएसए द्वारा निर्मित है, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुई है? तो अफ्रीका संघ की स्थापना दोस्तों 1963 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आदिस अबाबा। ठीक, चलिए, तो अफ्रीका संघ, इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? अफ्रीका एकता संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 25 मई 1963 को हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आदिस अबाबा में है। इसके वर्तमान सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 53 हैं। चलिए, अब इसके बाद हमने अभी बात की थी दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था? यूरी गागरिन, वो पुरुष थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला कौन है दोस्तों? वेलेंटिना तेरेस्कोवा हैं। ठीक, ये भी कहाँ, किस देश से हैं? रूस से हैं। और किस अंतरिक्ष यान द्वारा ये गई थी? तो वोस्टॉक 6 द्वारा गई थी। ठीक, तो और कब गई थी दोस्तों? वर्ष 1963 में गई थी। ठीक, तो वर्ष 1963 की बात कर रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ की महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। इसके बाद बात करें दोस्तों CBI अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना भी कब हुई है दोस्तों? 1963 में हुई है, अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।